आज का हमारा टॉपिक है लीस्ट कॉस्ट मेथड और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, जिसे हम एलसीएम भी बोलते हैं। तो इसका सवाल जो हमारे पास गिवन है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग टीपी बाय यूजिंग एलसीएम। टीपी से मुराद यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, यानी कि सवाल में कहने का मकसद ये है कि आपको लीस्ट कॉस्ट मेथड को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ज़रिए सॉल्व करना है। फिर हमें उन्होंने इस तरह से एक टेबल गिवन कर दी जिसमें उन्होंने हमें दिया है D1, D2, D3, D4 सप्लाई, फिर O1, O2, O3 और डिमांड। D1, D2, D3, D4 ये हमारे पास है डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3, डेस्टिनेशन 4। इसी तरह O1 हमारे पास है ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, ओरिजिन 3 और डिमांड। अब हमें इस सवाल को सॉल्व करते हुए सबसे पहले तो ये देखना होता है कि हमारी जो टेबल है वो बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। अगर हमारी टेबल बैलेंस नहीं होती तो उस सूरत में हमें उसको बैलेंस करना होता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमारी टेबल बैलेंस्ड है या नहीं है? तो जब हमारे पास सप्लाई और डिमांड का आंसर इक्वल्स टू सेम डिजिट आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे 35 है तो ये 35 अगर सप्लाई के डिजिट्स को भी ऐड करके और डिमांड के डिजिट्स को भी ऐड करके 35 ही आ रहा है दोनों साइड से, यानी कॉलम्स और रॉस का आंसर इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने जब सप्लाई को और डिमांड के प्लस करके देखा है तो हमारे पास जो है 35 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो सही है। तो अब हम जब बैलेंस प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है तो हम सॉल्यूशन के टूवर्ड्स मूव करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद हमें सबसे पहले जो काम करना है वो लिखना है टोटल सप्लाई, जो कि बराबर है थर्टी फाइव के और टोटल डिमांड जो कि बराबर है 35 के। इसके बाद हमें स्टेटमेंट देनी होती है जिसमें हम लिखते हैं द प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम टीपी भी कहते हैं, एज द टोटल सप्लाई is equal to the total demand। we find the initial basic feasible solution as given in the following table। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। स्टेटमेंट देने का मकसद हमारे पास ये है कि हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो टोटल सप्लाई है वो इक्वल है टोटल डिमांड के। अब हम टेबल के ज़रिए इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे ये टेबल ड्रॉ कर दी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, एज इट इज़ हमने वही यहाँ पे ड्रॉ कर दी है।
अब इसके बाद जो हमारा काम है वो ये करना है हमें कि जो इस होल टेबल में से सबसे मिनिमम वैल्यू है हमें वो ढूंढनी है। तो क्योंकि हमारे पास पूरी टेबल में से सबसे छोटी वैल्यू 1 थी तो हमने वो ले ली। तो उसके सामने हमारे पास सप्लाई 14 थी और डिमांड 15 थी। तो हमारे पास जो छोटी वैल्यू होती है सप्लाई या डिमांड में से हम वो लेते हैं। तो क्योंकि 14 15 से छोटा है तो हम लेंगे 14। तो ये कट करके 0 हो जाएगा और 15 में से 14 हम लेस जब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड मिनिमम वैल्यू देखेंगे जो कि हमें 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं। अच्छा, जो कॉलम या जो रो में से हमारे पास 0 बन रहा होगा ना कट करने के बाद, तो वो पूरी रो या वो पूरा कॉलम ही हम कट कर देंगे। मतलब जिस जगह हमने जिस डिजिट के आगे 0 लिखा होगा उसके सामने की हम सारी वैल्यूज़ को कट कर देंगे। सही है। तो हमारे पास दूसरी जो है सबसे मिनिमम वैल्यू 2 आ रही थी जो कि 2 जगह हमारे पास गिवन थी। तो हमारे ऊपर है, इट्स अप टू अस कि हम कोई सी भी वैल्यू को चूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये वाली ले ली, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। तो 2 के आगे सप्लाई 16 थी और डिमांड 1 थी। तो क्योंकि 16 1 से बड़ा है और 1 छोटा है तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया और 16 माइनस 1 ये हमारे पास हो जाएगा 15। तो ये हमारे पास क्या हो गया 0। तो इसी तरह हमने ये भी कट कर दिए। इसके बाद हमारे पास जो छोटी वैल्यू आ रही थी वो थी 2। तो 5 इसके आगे सप्लाई थी और 4 इसके नीचे डिमांड थी। तो हमने 4 ले लिया और 5 माइनस 4 ये हमारे पास हो गया 1। तो इसी तरह हमने सारे डिजिट को कट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या बच रहे थे डिजिट्स 3 4 8 और 9। तो हमारे पास 3 मिनिमम वैल्यू थी जिसके आगे सप्लाई 1 थी और डिमांड 10 थी। तो हमने 1 ले लिया और 10 माइनस 1 ये हमारे पास हो गया 9। तो ये भी हमने कट कर दी। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट्स बच रहे थे 8 और 9। तो हमने इसमें से 8 ले लिया। सही है। 8 के आगे हमारे पास था 15 और 6। तो हमने क्या ले लिया 6। सही है। तो ये हो गया 0, ये भी 0। तो 15 माइनस 6 हमारे पास कितना आ गया 9। सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 9। फिर 9 को 9 से ही करेंगे। जब 9 ही बचा है जाहिर है दोनों साइड्स पे, तो दोनों हमने कट किए तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास 0 हो गई। इट्स मीन कि हमारी टेबल प्रॉपरली सॉल्व हो चुकी है। अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है। अच्छा, तो अब हम मूव करते हैं लास्ट स्टेप पे जो कि हमारे पास इस तरह से गिवन होगा, द टोटल मिनिमम कॉस्ट इज़ गिवन बाय। तो ये टोटल मिनिमम कॉस्ट हम किस तरह से निकालेंगे कि जो हमने जिसके आगे बॉक्सेस बनाए थे जिन टर्म्स के आगे, तो उनको हम बाहर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 को मल्टीप्लाई 14 से किया, फिर 8 को 6 से, 9 को 9 से। तो इसी तरह हमने उन सबको मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद हमने जो आंसर्स आए थे उनको ऐड कर दिया। तो इसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर है वो 156 आ गया। तो हम इसके आगे ही साइन बना देंगे। तो हमारा टोटल क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो चुका है।